कंगना रणौत ने इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के, कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है, उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ओले हो, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है, उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा। कल एक बेहद वाहियात बयान इस देश को सुनने को मिला और वो सुनकर बहुतों का सिर शर्म से झुक गया और बहुत लोग बेहद आक्रोशित हुए। और ये बयान और इस तरह के बयान देने में उनको पारंगत हासिल है, लेकिन अब वो सिर्फ एक फिल्म एक्टर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, बड़ी चुनी हुई सांसद हैं, बड़ी प्रिय सांसद हैं, हैंडपिक करी गई थी वो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। कंगना रणौत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। इस देश के अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा बताया और उसके बाद यह भी कहा कि ये जो सारा किसान आंदोलन था, जो किसान अपने हक की, अपने अधिकारों की, अपने सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे, जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जहां 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जहां 1.25 से 1.5 साल तक किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, पानी, बरसात, आंधी में, ओलों में बैठे रहे, वहां पर इनका कहना है कि ये अमेरिकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। तो जाहिर है इस पर आक्रोश होना था। जाहिर है इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। जाहिर है कि जो किसान धरती का कलेजा फाड़कर अन्न उगाता है, उसको चिंता नहीं कि गर्मी हो, आंधी हो, पानी हो, बरसात हो, ओले हो, वो अन्न उगाता है, हमारा पेट पालता है, उस किसान को अगर बलात्कारी और हत्यारा कहा जाएगा तो आक्रोश होगा। और एक बात यह भी सच है कि किसान चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटका का हो, यह असम्मान तो कोई नहीं सहेगा। तो आक्रोश बहुत हुआ और सवाल हुआ बीजेपी से कि क्या ये आपकी सांसद कह रही हैं या ये आपका आधिकारिक स्टैंड है? क्या आप भी आंदोलन करने वाले किसानों को, हक के लिए लड़ने वाले किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं? क्या ये आपकी सरकार का मत है? क्या ये आपका मत है? अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो आज एक रेयर मूव में, क्योंकि हरियाणा का चुनाव भी पास में है और आगामी हार तो ऐसी है कि चुनाव टालने की मांग हो रही है। पता है कि 240 पर लाकर देश के मजदूर और किसानों ने सबक सिखाया है, अभी हरियाणा बिस्तर बोरिया बंधवाने वाला है। तो एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, उनसे गहरी असहमति है इस बयान से और नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना वो अधिकृत है, ना उनको अनुमति है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। तो हमारे इस मंच से कुछ सवाल हैं। आपकी चुनी हुई सांसद है, चहेती सांसद है, बड़ी लोकप्रिय है आप लोगों के पार्टी में। अगर ये उनका मत नहीं है
अगर आपकी पार्टी का यह मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। निकाल बाहर कीजिए अपनी पार्टी से, हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए किसानों से, और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप खुद माफी मांगिए इस देश के किसानों से। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।